रशिया का साथ देने पर अमेरिका ने भारत के ट्रेडर्स को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। शुरू में जब सभी वेस्टर्न कंपनीज एक एक करके रशियन मार्केट से अपना बिजनेस समेटकर बाहर निकल रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव के कारण ही ये सभी यूएस कंपनीज रशिया से बाहर जा रही हैं। और ये बात अब कंफर्म होती है आज की रिपोर्ट से। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें और हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। रशिया को दंडित करने के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने देश की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज का सहारा लेने लग गए हैं, जिसके चलते अब भारत के ट्रेडर्स को भी ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका के सैंक्शंस के कारण सूरत के जो डायमंड ट्रेडर्स हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग की फील्ड में दुनिया में सबसे टॉप के ऊपर आता है, या ये कह लो कि अपने स्किल पूल के दम पर भारत ने ये सारी मार्केट एक्वायर करके रखी है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 10 में से 9 डायमंड भारत में ही कट और पॉलिश किए जाते हैं और फिर यहाँ से विदेशों को एक्सपोर्ट होते हैं, जो भारत को डायमंड्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश बनाता है। बेशक भारत में ह्यूज अमाउंट में डायमंड पॉलिश और कट किए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे डायमंड्स भारत की डायमंड माइन से निकले हों। भारत के डायमंड ट्रेडर्स दुनिया के अलग अलग देशों से रफ डायमंड परचेज करते हैं और फिर यहाँ पर लाकर उनको पॉलिश और कट किया जाता है। भारत के डायमंड ट्रेडर्स को दिक्कत ये आ रही थी कि दुनिया भर में साल भर में जितना डायमंड प्रोड्यूस होता है उसका 30% अकेले रशिया प्रोड्यूस करता है, यानी रशिया दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूसर है। अगर रशिया के डायमंड्स मार्केट में आना बंद हो जाएं तो डायमंड मार्केट के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। रशिया डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसके चलते भारत के डायमंड ट्रेडर्स को रशिया से बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में रफ डायमंड परचेज करने पड़ते हैं। भारत के डायमंड ट्रेडर्स रशियन डायमंड को इंडिया में लाकर फिर यहाँ पर पॉलिश और कट करके यहाँ से अमेरिका समेत दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते हैं। भारत की डायमंड इंडस्ट्री साल भर में जितने भी डायमंड पॉलिश करती है या डायमंड स्टेडेड ज्वेलरी बनाती है उसका 70% अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है। और अमेरिका अब भारत की इसी डिपेंडेंसी का फायदा उठाते हुए भारत के डायमंड ट्रेडर्स को ब्लैकमेल करने के ऊपर उतर आया है। अमेरिका ने रशिया की डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर भी प्रतिबंध थोप दिए हैं। अमेरिका खुद तो रशियन डायमंड नहीं परचेज कर रहा है, लेकिन भारत को भी प्रेशराइज कर रहा है कि भारत भी रशिया से रफ डायमंड ना परचेज करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन मर्चेंट्स ने अब भारत के डायमंड ट्रेडर से रशियन डायमंड परचेज करने से मना कर दिया है। अमेरिका भारत के ट्रेडर से एक डिक्लेरेशन मांग रहा है, जिसमें भारत के ट्रेडर्स ये डिक्लेयर करेंगे जो पॉलिश डायमंड या कटेड डायमंड उनको भेजे जा रहे हैं वो भारत ने रशिया से नहीं खरीदे हैं। अगर जांच में ये पाया गया कि डायमंड रशिया की माइन से ही प्रोड्यूस हुए हैं तो फिर उन भारत के डायमंड ट्रेडर्स को अमेरिका में बैन और ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारत के डायमंड ट्रेडर्स अमेरिका को डायमंड और डायमंड स्टेडेड ज्वेलरी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के ट्रेडर्स का कहना है कि उनको जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये साफ आदेश मिला है कि डायमंड खरीदने से पहले ये चेक कर दिया जाए कि डायमंड का ओरिजिन रशिया से तो नहीं हुआ है। ऐसे में भारत के डायमंड ट्रेडर्स जो कि ह्यूज क्वांटिटी में रशिया से रफ डायमंड परचेज करके कट और यहाँ पॉलिश करते हैं, वो डिक्लेरेशन और ब्लैक लिस्ट हो जाने के डर से अमेरिका को डायमंड्स और डायमंड स्टेडेड ज्वेलरी एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनको ह्यूज नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2020 में अमेरिका को कुल $18.6 बिलियन के कट एंड पॉलिश्ड डायमंड एक्सपोर्ट किए थे, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। ऐसे में अमेरिका के सैंक्शंस के कारण भारत के डायमंड ट्रेडर्स को 200-400 करोड़ नहीं बल्कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत के डायमंड ट्रेडर्स रशिया के साथ पेमेंट इशू के कारण पहले ही काफी मुश्किलों में पड़े हैं और अब अमेरिका की तरफ से ये कदम उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहा है और भारत के एक्सपोर्ट फिगर के ऊपर भी इसके कारण फर्क पड़ रहा है। इस तरह से रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण भारत को भी कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है। खैर, क्या आपको लगता है कि रशिया ये युद्ध जीत पाएगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।